नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से लैंड को खाली करो बात है, पुलिस भी हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। हमें आप देख सकते हैं जो अजीबोगरीब तरीके से आज का जो प्रदर्शन है, हाथों में ढोलकी लेके जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ढोलकी लेके प्रोटेस्ट कौन करता है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और आज भी ये जो प्रोटेस्ट पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पीछे लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट होता हुआ। हालांकि पुलिस को भी ऊपर भी सवाली निशान है, लेकिन क्यों है मैं बताना चाहूंगा। एक बार इस तरफ कैमरा घुमाएंगे हम, जहाँ पे पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की रखी है। पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ से लगभग अगर कैमरे के थ्रू मैं दिखा सकूं तो 50 मीटर की दूरी पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। और यहाँ पे हुजूम जो उमड़ रखा है, इस तरफ मेरी बाएं तरफ भी जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। काफी ज्यादा हुजूम जो है जहाँ पे उमड़ रखा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई आज जो है इस प्रोटेस्ट में, और दूर दूर तक जो है कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट अभी लीड किया जा रहा है हर्षदेव सिंह जो चेयरमैन है। और लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए हम सड़कों के ऊपर उतरे हैं। उनकी जमीनें जो है पुश्तैनी जमीनें कई पीढ़ियों से चल रही हैं, 60 वर्षों से, 70 वर्षों से, 100 सालों से जो लोग उन जमीनों के ऊपर बसे हुए हैं, उनको इस तरीके से आप डराकर, धमकाकर और बुलडोजर चलाने की धमकी देकर बाहर निकालना चाहते हैं। इन्हीं लोगों के वोटों की वजह से आज आप कुर्सी के ऊपर हैं। जो लोग बना सकते हैं वो कुर्सी से उठाकर आपको बाहर भी फेंक सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। हर्ष जी, ऑर्डर जो है कमिश्नर सेक्रेटरी का और धरना प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर, कोई खास वजह? किसकी सरकार है ये? किसकी सरकार है यहाँ चल रही है? ये कमिश्नर की सरकार नहीं है, सेक्रेटरियों की सरकार नहीं है, नौकरशाह सरकार नहीं होते। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और कहा मोदी जी कहते थे 2022 तक गरीबी खत्म करेंगे। गरीब को खत्म करके गरीबी खत्म करना चाहते हैं आप, वो हम होने नहीं देंगे। गरीब के साथ न्याय होगा। गरीब के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सड़कों के ऊपर आज उतरे हैं। ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं गरीबों के ऊपर, जिन गरीबों के वोटों से ये बने हैं। बुलडोजर हमारी लाशों के ऊपर से होकर गुजरेगा। बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। और 2 नंबर के धंधे करने वाले यहाँ अंदर बैठे हुए हैं बीजेपी के दफ्तर में। इन्होंने घेरी है सरकारी जमीनें अरबों रुपए की। गरीब आदमी थोड़ी सी जमीन अपने घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए उसने रखी हुई है, तो उसके ऊपर भी आप जाते करते हैं और ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट हेयरिंग के लिए एग्री हो रखा है, इस पे क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हियरिंग हो और फैसला हो। कहाँ ये लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि फैसला हो। ये गरीब को इसी तरीके से डरा कर, धमका कर और जोर जबरदस्ती से अपने निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती से अपने निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसको लीड कर रहे हैं पूर्व मंत्री और चेयरमैन स्टेट कमेटी के आम आदमी पार्टी के लीडर आज की डेट में हर्षदेव सिंह जी, और बाकी कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। और यहाँ पे पुलिस ने इनको रोकने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। यहाँ पे पुलिस ने इनको यहाँ पे रोकने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरफ मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरी बाएं तरफ ये देखिए पुलिस की गाड़ी लगी है, और अब मेरी दाईं तरफ का जो है वो विजुअल्स देखिए, गाड़ी लगी है यहाँ से
50 मीटर की दूरी पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और यहीं पे रोड पे बैठ के अभी जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दूर दूर तक जहां तक नजर आपकी जाएगी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां पे उतरे हैं। महिला कार्यकर्ता भी हैं, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी होती हुई क्या कहेंगे ये आज के प्रोटेस्ट के बारे में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाएं भी जो हैं वो बड़े जोर शोर से हिस्सा ले रही हैं। जी, आज का जो प्रोटेस्ट है, जो नया कानून एलजी शासन जो कि भाजपा द्वारा रिमोट पर चलाया जा रहा है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। लेकिन आज फिर से भाजपा ने दर्शा दिया कि जब जब वो डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। तो आज उन्होंने फिर से ऑर्डर मेंटेन करना तो जरूरी बात है। हम कोई तोड़फोड़ नहीं करने जा रहे थे, लेकिन उनके सोए हुए नेताओं को जगाने जा रहे थे, जिन लोगों को हम लोगों ने वोट देकर नेता बनाया। वो लोग जो आज वोटरों को भाड़े के टट्टू कहते हैं, वो लोग जो खुद सरकारी जमीनों को हथियाए बैठे हैं। आपने सरकारी जमीनें निकलवानी है तो एक लॉ होता है, एक एक्ट होता है, आप उसके तहत निकलवाएं। आप गरीबों को राइट टू लिव, राइट टू शेल्टर आपने लोगों से छीन लिया। कहाँ है वो कानून? आप लोग पहले, अगर आप सच में अगर चाहते हो कोई ऐसी ड्राइव चलाई जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत चले। आप प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर से नोटिस भिजवाते। जो लोग आप पहले ये तय करते कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे, जिनके पास मरले 1 मरले 2 मरले 4 मरले जमीन है, जो लोग शायद उसी जमीन पर निर्भर करते हैं या उनका शायद 1 या 2 मरले या 4 मरले में जो मकान बना है, आप उसको भी ढहने की जो राजनीति कर रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, इसमें सियासत कर रही है। आम आदमी पार्टी सियासत नहीं करी। आम आदमी पार्टी आज उन गरीबों, उन बेसहारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज बनकर सामने आई है, ना कि सियासी रोटियां सेकने। आम आदमी पार्टी जब जब किसी गरीब के साथ, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव होगा, आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। और मैं कहना चाहूंगी एलजी शासन को, मैं कहना चाहूंगी भाजपा सरकार ने, आपने एनक्रोचमेंट हटानी है तो पहले अपने दफ्तर जो अपने वाटर बॉडीज पे बनाए उनको हटाइए। पहले जो आपके नेताओं ने पक्ष में कहीं न कहीं इसके पक्ष में है। मैं इसके पक्ष में नहीं, मैं सिर्फ देखती हूँ कि आप जायज और नाजायज, आप गरीबों को, आप एक जो लोग अपना गुजर बसर 2 कनाल 4 कनाल जमीन पे करते हैं, आप उनको खत्म करने की चार्जिश करें, हम उनको मंजूर नहीं करते। आप उनकी लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया की जमीनें वापिस लो जो आपके अपने शेल्टर में है। जो लोग आज जमीनें हत्या के बड़े बड़े निशान भारतीय जनता पार्टी पे भी है। उनके अपने नेताओं ने इलीगल एनक्रोचमेंट करके वाटर बॉडीज के ऊपर बड़े बड़े अपने महल खड़े किए हैं। आप उनके महल हटाओ। उन्होंने सबूत है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, सिर्फ सियासत नहीं, ये सच है। और बहुत ये लोग, उनके ऐसे नेता भी ये उन लोगों को शेल्टर देते हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, उनको ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपकी जमीन निकलवा देंगे, आपके बिल्डिंग्स तोड़वा देंगे। तो वो लोग आज ब्लैकमेलिंग, जैसे ये वॉशिंग मशीन वाला काम करते हैं कि हमारे पास आओ, हम आपके दाग धो देंगे। तो ये दाग धोने का काम करती है। जो अगर हम लोग, अगर आम नागरिक भी जो इनकी शरण में जाएगा, ये लोग ओपनली बोलते हैं, इनके जो चेले चपाटे, जो इनके चमचे, आप हमारे साथ भाजपा ज्वाइन करो, आपकी जमीन को हाथ नहीं लगाएंगे। तो मतलब ये जो ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति भाजपा सरकार कर रही है, उनको लगता है कि इलेक्शन पास आ रहे हैं और उनकी बुनियादी जमीन उनके पैरों से खिसक चुकी है। तो अब वो जोर से, जबरदस्ती से, आम आदमी पार्टी भी तो कहीं ना कहीं सियासत तो कर ही रही है। सियासत नहीं कर रही है, लोगों की आवाज बनकर खड़ी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी लोगों की आवाज बन के खड़ी है। और यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं जरूर दिखाना चाहूंगा अलग अलग विजुअल्स यहाँ पे, और उस विजुअल्स में और यहाँ पे भाजपा के पूर्व विधायक मंत्री सरकारी बंगले खाली करो का जो पोस्टर है हाथ में लेके महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं। मैम क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भाजपा के पूर्व विधायक और मंत्री के सरकारी बंगले खाली करवा? देखिए, जो एंटी लैंड एंक्रोचमेंट जो ये अभी इन्होंने इश्यू ऑर्डर किया है, हम चाहते हैं कि पहले ये इन लोगों को पहले धरेड़ा जाए, इन लोगों को पहले निकाला जाए। जो इनके पास है भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं, उनके पास जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर वो बैठे हुए हैं, उनको पहले उधेड़ा जाए, उनको पहले निकाला जाए। प्रॉपर्टी में बैठे सरकारी, बिल्कुल बैठे हैं। आप बहुत सारी जगह पे जाके देख लीजिए। आप अगर रिकॉर्ड्स निकालेंगे, बहुत सारे ऐसे भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता हैं जो अभी भी जो सरकारी प्रॉपर्टी है उस पर बैठे हुए हैं। पहले उनको निकालिए। आप आम लोगों को ही क्यों हमेशा टारगेट करते हैं? आम लोगों को ही अगर उनको निकालते हैं तो फिर ये ऑर्डर मंजूर है आम आदमी पार्टी को? सॉरी, अगर उनको निकाल देते हैं सरकारी प्रॉपर्टी से तो फिर आम आदमी पार्टी को ये ऑर्डर मंजूर है? स्टेट आम
लोग जो गरीब लोग हैं उनका जो मेन सोर्सेज होते हैं वो उनकी सिर्फ ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पे वो अपने चारवाई को जो चराने जाते हैं वो उनकी सिर्फ वही सोर्स ऑफ इनकम रहता है। जो हमारे गांव के जो लोग होते हैं ना उनका जो मेन सोर्स है वो सिर्फ एग्रीकल्चर है और वही लैंड है। अगर आप वो भी सरकारी लैंड कहकर, ये पहले उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि रोशनी एक्ट के तहत आप इतने पैसे दो पार्क कनाल के हिसाब से तो आपकी हो जाएगी लैंड, वो अब वो छोड़ के अब ये दूसरी मुहिम चला रहे हैं, पैसे वहाँ से मतलब इकट्ठे करके इनकम ऑफ सोर्स करके अपना गवर्नमेंट का, तो अब ये दोबारा उनसे छीन रहे हैं। पहले खुद ही जे एक्ट निकालते हैं, फिर खुद ही जे उसको लॉ को करते हैं, तो फिर जे नया फार्मूला निकाल देते हैं। मतलब दुनिया का माइंड इन्होंने भड़का के ही रखा हुआ है। एवरी टाइम गवर्नमेंट कम्स अप विद एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज और इशू एनी ऑर्डर, वहाँ पे उनका हिडन पर्पस होता है हाउ टू एक्सप्लॉइट पुअर पीपल। हमेशा से यही उनका मकसद रहता है और वो अपनी ही बात है, अपनी जो स्टेटमेंट होती है उनकी कि सबका साथ सबका बार मकसद यह है हाउ टू रिट्रीव द स्टेट लैंड, हाउ टू रिट्राइव द स्टेट लैंड। सॉरी, वापस कैसे ली जाए स्टेट लैंड? तो उन लोगों से लीजिए ना जो इलीगली ग्रैब करके बैठे हैं। आप लोग उनसे क्यों लेते हैं जो सिर्फ जिनका सोर्स ही उतना है? लोग जो आम लोग हैं, जो पोर लोग हैं, आप हमारे गाँव में जाके रोष है बहुत ज्यादा कौन सा गाँव आपका? सर चिनानी है जी, चिनानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर आप लोगों की अगर परेशानी सुनेंगे तो उनकी सिर्फ वही 3-4 तो आप देख सकते हैं लोग काफी परेशान हैं और खासूसन तौर पे रोशनी एक्ट के खिलाफ और का चराई जिसको डोगरी में कहते हैं मिडोज लैंड होती हैं, यहाँ पे उन लैंड्स के ऊपर जब गाय भैंसे चराई जाती थी, भेड़ बकरियां, वो जमीन जिन लोगों की थी उसको एज ए स्टेट लैंड वापस करने का जो ऑर्डर आया, हालांकि ऑर्डर जो है कमिश्नर सेक्रेटरी द्वारा आया है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर हो रहा है। इस पे भी बता दूं आपको कमिश्नर सेक्रेटरी का इसके ऊपर बयान आया कि जो वह लोग जो इन स्टेट लैंड पे रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बनाए हैं, जिन्होंने मकान बनाए हैं और जो अपना गुजारा बसरा इस लैंड के थ्रू कर रहे हैं, उनसे किसी प्रकार की भी लैंड जो है वो वापस नहीं की जाएगी। हालांकि इस बयान के बावजूद भी रोष काफी देखने को मिल रहा है। अपोजिशन पार्टी एक साथ हो रखी है, चाहे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, पीडीपी की बात करूं, कांग्रेस की, प्रत्येक पार्टी जो है, जहां हाल ही में न्यूली फाउंड पार्टी जो है गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, इसके खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रही है। अगर कोई नहीं कर रहा तो भारतीय जनता पार्टी, और सबका रोष प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ से लगभग एक बार फिर विजुअल्स दिखाऊंगा, पुलिस काला दस्ता भी यहाँ पे मौजूद है। लगभग 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, पुलिस काला दस्ता, और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस ने अपनी गाड़ियां जो हैं खड़ी कर रखी हैं, और ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो रोड पे बैठ के ही प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनके कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रखे हैं। क्या कुछ कहते हैं? दूर दराज के क्षेत्र के लोगों का तो प्रोटेस्ट समझ आता है, आप शहर से हैं फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात ही ऐसी करती है ये एलजी हमारे जो बैठे हुए हैं, रात को सोए होते हैं, सुबह उन्होंने फरमान जारी करना होता है, और वो फरमान जारी करते हैं जो ना बर्दाश्त काबिल होता है। आप मुझे ये बताइए कि जब एक न्यूज़ आपके चैनलों से चली कि 39 मगरमच्छों के नाम पर 100-100 कनाल 200-200 कनाल जमीन है, उन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। जिसने 5 मरले 4 मरले 2 मरले 6 मरले रहा है तो सबके लिए उन पे भी डल जाएगा। नहीं, उनको कहाँ डला है? पहले तो ये कहते हैं कि गरीबों पर बुलडोजर चलाएंगे। हम कहते हैं कि आप डिप्टी सीएम के पास उसकी पहले कोठी ढाओ ना, जो ऑर्डिनेंस के पास पड़ी है, जो आर्मी के अंदर है, उसके साथ जब वहाँ बुलडोजर चलेगा हम साथ चलेंगे, फिर हम गरीबों को भी बोलेंगे भाई अपने मकान खाली करो, अगर उनको पर चलता है आप भी चल सकता है। लेकिन जो यहाँ पर सरकारें रही, 5-4 सरकारें यहाँ पर रही है, बीजेपी रही है, उसके बाद पीडीपी रही है, एनसी रही है, कांग्रेस रही है, आम आदमी पार्टी नहीं रही, इसलिए वो चाहते हैं कि सियासत करके हम सरकार बनाएं। नहीं, आम आदमी पार्टी सियासत में यकीन नहीं रखती है। Revolution. It is the revolution, only revolution. Revolution to get a power. To get not get power, to help the people, to give the free by getting a power. यहाँ पे इतना बिजली का बिल आता है, आम आदमी मर रहा है। इधर जो 2 रुपए का बिल था वो 7,000, 8,000, 5,000 एवरेज फैमिली एक बल्ब जलाने में। आपका इस गवर्नमेंट का चोर गवर्नमेंट है, भाजपा को हमें निकालना है, हम कमिट कर रहे हैं, हम इनको रहने नहीं देंगे।
तो भाजपा को निकालना है? नहीं, ये हमारा भाजपा तो सरकार ही नहीं है ये अभी तो आज की। जनता, देखो जनता ये ना उनकी ही सरकार, एलजी है ना, एलजी कौन है, उनका ही है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, किसी भी करके आप पुलिस को आगे करोगे, लोगों को तंग करोगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ऑर्डर ऐसे भी मेंटेन करोगे जो वोट बैंक बना रहे हो, वोट की राजनीति कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो पता नहीं मेरी कितनी ईडी लगाएंगे। सॉरी टू से अगेन, मैं इतना बोलूंगी कि हम पावर में आएंगे और हम इनको कुछ भी करेंगे। आपके कार्यकर्ता कहते हैं हम पावर में आएंगे, इसका मतलब पावर के लिए ये सियासत चल रही है। सियासत तो जो भी पार्टी है वो पावर के लिए सियासत करती है, ये कोई पार्टी भी नहीं है। आम आदमी कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम 24 घंटे करते हैं। ये जो मेरी मैडम कह रही थी, शर्मा रही थी, हम नहीं शर्माएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर जनता हमें मैंडेट देगी तो हम यहाँ पर सरकार। ढोलकी बजा के प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे क्या? ये ढोलकियाँ इसलिए बजा रहे हैं कि बीजेपी वालों को भी पता चल जाए कि बार हमारे जो बीजेपी के नेता सोए हुए हैं, ढोलकी बजा के उनको हम जगा रहे हैं। जगा रहे हो? जगा रहे हैं क्योंकि जाएंगे इससे? नींद में सोते हैं, रात को सोते हैं और दिन में ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ काला कानून जो लाते हैं दिन रात, वो इनका काला कानून ही चलता रहता है। इसलिए वो बीजेपी को ढोलकी बजा के जगा रहे हैं हम लोग। देखिए, ये जो बात इन्होंने कही है, आप ये ढोलकी पर मत जाइए। आप हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रोटेस्ट बड़ा रेयर देखने को मिलता है कि जहाँ ठीक है, हाय है सुनने को मिलता है, आरोप प्रत्यारोप हर जगह दिखता है, लेकिन ढोल की बड़ी। जो आदमी कुंभकर्ण की नींद सोया होता है तो उसको कैसे जगाया जाता है? उसको ढोल बजाकर, पटाखे जलाकर, जहाँ कहीं बड़े जोर के तो कोई धमाके कराएं। अगर कार्रवाई नहीं होती अगली बार ढोल भी हो सकते हैं, पटाखे भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जब जो कुछ लोगों के लिए बन पाएगा आम आदमी वो करेगी। चाहे आम आदमी का वर्कर अपनी मौत पर खेल जाएगा, लेकिन लोगों को आंच नहीं आने देगा। ये हमारा बात। आप सुन सकते हैं आम आदमी पार्टी इसके ऊपर हालांकि पूरे तरीके से अभी मोर्चा संभाले हैं। चाहे हर्षदेव जी की बात करूं या उनके कार्यकर्ताओं के प्रत्येक यही कह रहे हैं, अगर बुलडोजर चला तो पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और शायद यही एक वजह है कि आज दूर दूर तक, जहां तक नजर जा रही है बीजेपी कार्यालय के बाहर, आपको यहाँ पे जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखेंगे, हाथों में फ्लैग दिखेगा, ढोलकी भी दिखेगी और आरोप प्रत्यारोप। हालांकि राजनीति का एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ी बात होती है आरोप प्रत्यारोप, और साफ तौर पे कह रहे हैं सियासत में भी आएंगे, पावर में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आम जनता के हक में कार्य करेंगे। मैं वहां तक जाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप विजुअल्स पे जरूर जुड़े रहें, वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपनी राय भी कमेंट में जरूर दें। जिनके हाथ में ढोलकी है ये पूछना जरूर चाहेंगे उनसे कि ये आइडिया कहाँ से आया उनको ढोलकी का। मैडम जी थोड़ा रास्ता थोड़ी बनानी पड़ेगी हमारे लिए। कोई गल नहीं। यहाँ पे अभी मैं ढोलकी जहाँ पे बजाई जा रही है उन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा और आइडिया जरूर पूछेंगे कि कहाँ से आइडिया आया। सिर्फ एक सवाल है, ये ढोलकी लेके आने का आइडिया कहाँ से आया और किसने दिया? ये ढोलकियाँ दो ढोलकियाँ हैं। बड़े आलसी हैं, फिर बजा एक रहे हैं आप। बजा लेते वो, अब आप बाइट ले रहे हैं तो डोगरों का एक क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट सिंबल है। आपको याद होगा पुराने जमाने में जब चलता था क्या डायलॉग था उस वक्त, सॉरी सर भूल गया मुझे। जो काम करते हैं ना ढोल ताशों के साथ ही करते हैं। ये आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल नारे लगाने से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद ढोलकी की थाप पे बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोटेस्ट में अभी ढोलकी होगी? वो बिल्कुल होगी, अगली बार छेने भी होंगे। एक मिनट, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आपको हर एक चीज दिखेगी, ढोलकी दिखेगी, गुस्सा दिखेगी। सर कुछ कह रहे हैं सर आप? चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो सर आप कुछ बोल रहे हैं? हम आ जाके जो इनके लीडर अभी कुछ कह रहे थे लेकिन अभी बोलने में मना कर गए, शायद जवाब देने से थोड़े कतराते हैं। प्रोटेस्ट नहीं है, बीजेपी की गुंडागर्दी है, ये बोल रहे हैं।
बीजेपी की गुंडागर्दी है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब हम दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। बीजेपी की गुंडागर्दी है, गरीब के मकान गिराए जा रहे हैं। बीजेपी की माइक कैमरा। बीजेपी की गुंडागर्दी है, इसलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट के, हर पार्टी के। आपकी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, तहसील बिजालता, ब्लॉक खून के। मेरे ब्लॉक खून में ब्लोजर फिरा जाएगा तो मैं परिक्रमा नहीं दूंगा। मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ, छोटा। बीजेपी ने इतनी गुंडागर्दी की है, गरीब जनताओं के अत्याचार इतना हो रहा है, इतनी बेरोजगारी है, कोई सुनने वाला नहीं है। की जमीनें खाली नहीं करवाई गई, क्यों? एक एक मल्ला, दो मल्ला, एक एक कमरा बनाने के पीछे नोटिस देने लगे और उनका तोड़ने के पीछे लग गए। क्यों? गरीबी को नहीं, गरीबों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। आज आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऑफिस का घेराव करके रहेगी, हमें कोई नहीं रोक सकता। बढ़ो आगे दोस्तों, आज हमने आगे बढ़ना है, बढ़ो आगे, आ जाओ। अब एक बार फिर यहाँ एक बार आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन, गाड़ियों के ऊपर चढ़कर अभी पार जाने की कोशिश की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और यहाँ पे पुलिस खींच कर उनको नीचे उतारते हुए और जहाँ धक्का मुक्की होती हुई, यहाँ पे उनके सीनियर लीडर ने जो है यहाँ पे एड्रेस किया और उसके बाद सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन, पुलिस अभी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसको रोकने की कोशिश कर रही है। सीधी तस्वीरें तो इस समय की सीधी तस्वीरें आप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर से देख रहे थे। यहाँ से एक बार फिर विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। 50 मीटर की दूरी पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है मेरी दाहिनी तरफ, और यहाँ पे जो आप देख रहे थे पूरा रोड जो है इस समय खाली है। और यहाँ से मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं पुलिस का आला दस्ता भी है और पुलिस की गाड़ियाँ भी मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से लाइन में लगी हुई हैं। और उन गाड़ियों में भी जो है किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस लाइन को जो है लास्ट लाइन जो बना रखा है उसको क्रॉस करके यहाँ तक ना आए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे बना रहे, इसको मद्देनजर रखते ही जो है वो जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस लाइन को बनाया है। बहरहाल जो स्टेट लैंड खाली करने का ऑर्डर आया था 31 जनवरी तक जो है स्टेट एंड लैंड को खाली करना है, और उसके ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी भंडूरी साहब का भी जो है बाद में जस्टिफिकेशन भी आया था कि किस प्रकार से कौन कौन लोगों के ऊपर जो है एक्शन होगा। उसके बाद जो है अपोजिशन पार्टी के अंदर एक पैनिक है विद इन जम्मू कश्मीर, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस ऑर्डर का विरोध कर रही हैं और इसके साथ साथ रोड पे आके जोरदार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि स्टेट लैंड ऑर्डर सही है या गलत है, और इनका प्रदर्शन करना सही है या गलत है? हमें इसकी वैल्यूएबल राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने के साथ कैमरामैन राकेश कोहली के साथ मैं पंकज कुजलिया। जय हिंद।